guys. This is the time to learn English. This is our lesson 3 and we are talking about speaking skill, how to be able to talk in English fluently. For that purpose, we are just focusing the basic things at the moment. We want to understand what are the things, the material that we require to communicate in English. As I'm discussing the basic things, still in the beginning of the lessons, as we said, we will be talking Urdu language for a few lessons, and then we will be switching to one language, English. When we have other lessons, we'll be talking English more than other language. So at the moment I'll be talking in Urdu language ताकि पाकिस्तान इंडिया के लोगों को मेरी बात समझ आ सके. हम बात कर रहे थे कि इंग्लिश बोलचाल के लिए हमें क्या चाहिए. बहुत सी किताबें नहीं चाहिए, कोई हमें बहुत सी जो है वो न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न और टेक्नोलॉजी और इतनी दुनिया की चीज़ें वो सब नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए? अगर हम दुनिया की कोई भी ज़ुबान बेहतरीन तरीके से बोलना चाहते हैं, फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, विद कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन के बगैर बात करना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए? तो इंग्लिश बोलचाल के लिए हमने डिस्कस किया था कि स्पीकिंग स्किल के लिए हमें 6 मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए. उनमें से हमने 3 चीज़ों का डिस्कस किया लेसन 2 में, दूसरी वीडियो में, कि वोकैबुलरी और सेंटेंसेस, प्रोनाउंसिएशन, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है. इसके अलावा 3 और चीज़ें कौन सी हैं वो नेक्स्ट जो है वो नंबर 4, 5 और 6 अब उन पर बात करते हैं. 1, 2, 3 वोकैबुलरी थी और सेंटेंसेस थे और प्रोनाउंसिएशन था. ये 3 चीज़ों पे हमने बात की थी. अब नंबर 4 जो है वो हमें इंटोनेशन भी चाहिए. कोई भी ज़ुबान बोलना चाहते हैं, हमें बेहतरीन इंटोनेशन उस लैंग्वेज की अगर आती होगी तो ये कम्युनिकेशन अच्छी लगेगी, समझ भी आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचेंगे और इसके बहुत से फ़ायदे हैं. और इंटोनेशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं और इसके साथ साथ हमें स्ट्रेस पैटर्न का पता लग जाए. हर लैंग्वेज में एक स्ट्रेस पैटर्न होता है. इंग्लिश लैंग्वेज वैसे ही स्ट्रेस टाइमिंग लैंग्वेज कहलाती है. इसमें स्ट्रेस पैटर्न सिस्टम है. अगर स्ट्रेस पहले देंगे किसी वर्ड के तो और मायने बन जाएंगे, सेकंड पार्ट पे स्ट्रेस देंगे तो और मायने बनेंगे. तो इन पर बात हम करेंगे डिटेल से बाद में. और छठी चीज़ है एक्सप्रेशंस चाहिए. एक्सप्रेशंस कि आपके बोलने में क्या, किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वर्ड्स को, सेंटेंसेस को. ये एक्चुअली ये इसी से रिलेटेड है. स्ट्रेस और इंटोनेशन जब करेक्ट हो जाता है तो एक्सप्रेशन ठीक हो जाते हैं. अगर ये हमारी कम्युनिकेशन करते हुए हम इंटोनेशन का ख्याल रखें, स्ट्रेस पैटर्न का सही ख्याल रखें तो एक्सप्रेशन नेचुरली बन जाते हैं. तो अब हम ये थोड़ा सा देख रहे हैं. इंटोनेशन से मुराद है राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव. मसलन एक ही लफ्ज़ है, जैसे मैं कहूँ यस, और अगर इसका मैं उतार चढ़ाव बदल लूँ तो मायने भी चेंज हो जाएंगे, कुछ मुख्तलिफ से मायने समझ आएंगी, बात कुछ और अंदाज से समझ आएगी. जैसे मैं यूँ कहूँ कि यस और मायने, और अगर मैं ये इसको लफ्ज़ को यूँ अदा करूँ यस तो और मायने बन गए. और अगर मैं यूँ कहूँ यस, अब मैंने इसका उतार चढ़ाव बदला आवाज़ का. तो ये बोलचाल की कोई भी ज़ुबान है उसमें इंटोनेशन अगर आप ख़राब कर देंगे तो ज़ुबान में गड़बड़ हो. अगर एक ही आवाज़ से टोन से आप लफ्ज़ हमेशा ऐसे कि यस यस यस, तो इसकी हमेशा ये मायने नहीं होंगे जो आपके जहन में होते हैं या समझने वाला, सामने वाला जिस तरह से समझेगा. लिहाजा ये चीज़ें बोलचाल के लिए ज़रूरी हैं. स्ट्रेस कि कहाँ पर आपने ज़ोर देना है, लफ्ज़ के किस सिलेबल पर, किस पार्ट पर, किस पर ज़ोर, प्राइमरी स्ट्रेस आएगा, किस पे सेकेंडरी आएगा. तो इसके लिए भी हमें नेक्स्ट वीडियो पर एक बात करनी होगी कि ये तमाम चीज़ें इनकी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको थोड़ी थोड़ी बात समझाऊंगा. तो चूँकि ये शॉर्ट वीडियोज़ हैं तो इन शॉर्ट वीडियोज़ में आपका टाइम भी बच जाए और एक बात आइडिया आपको आ जाए.
اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہیں، کوئی ایسی چیزیں آپ کمنٹس میں لکھیں، پوچھیں، تو اس پہ میں پھر ڈیٹیل میں اس پہ آپ پہ بات کر سکتا ہوں، ایک اور ویڈیو اس کے مطابق ریکارڈ کر کے آپ کے سوالوں کے مطابق دیکھ سکتا ہوں. تو آپ اپنے سوالات کمنٹس میں کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو میں ویڈیو بناتا جاؤں آپ کو وقت پر وہ ملتی رہے اور آپ دیکھتے رہیں، اس کے بارے میں جو سوال ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں. رائٹ، تھینک یو ویری مچ. آئی سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک